सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक अदृश्य इंसान ने पूरी दुनिया की करेंसी को चुनौती दे दी, एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां बैंकों को छुट्टी मिल गई। और सबसे बड़ी हैरानी ये थी, किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो इंसान असल में था भी या नहीं। उसकी कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। साल था 2008 का। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, कंपनियां बंद, नौकरियां गायब, लोग अपनी शादियां तक टाल रहे थे। और ठीक इसी अंधेरे के दौर में इंटरनेट की गहराई से एक अदृश्य शख्स सामने आता है। नाम था सतोशी नाकामोटो। एक ऐसा नाम जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन इस अनजान इंसान ने दुनिया को एक ऐसी करेंसी दे दी, उस डिजिटल सोने की जो ना किसी राजा की है ना किसी बैंक की। एक ऐसी मुद्रा जो सरहदों से परे लोगों की ताकत बन गई है, जो आज सरकार, बैंकों, यहां तक कि पूरी आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे रही है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये बिटकॉइन है क्या? इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आने वाले वक्त में रुपये डॉलर की जगह ले सकता है? आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन की कहानी, इसकी टेक्नोलॉजी, माइनिंग और इसका भविष्य। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी इसका लेन देन क्रिप्टोग्राफी तकनीक पर होता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है गोपनीय संचालन, यानी एक सुरक्षित कम्युनिकेशन। इस तकनीक में कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क में डेटा को इस तरह से इनक्रिप्ट किया जाता है जिससे केवल बिटकॉइन लेने और देने वालों के अलावा इस सूचना को कोई न देख पाए। क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन पर किसी भी देश के सरकार या बैंक का अधिकार नहीं है? बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं है, इस कारण बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता। फिर भी कई देशों ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की है, जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, थाईलैंड। हालांकि भारत और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी आधिकारिक नीति के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। अगर बिटकॉइन को आपने ख़त्म करना है तो आपको उसके लिए इंटरनेट भी बंद करना पड़ेगा। बिटकॉइन जो है बेसिकली ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि बिटकॉइन जो है ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, जिस तरह आजकल AI है, बाकी सारी चीज़ें। बेसिकली बिटकॉइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2008 का, जब दुनिया भर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लोगों का बैंकों पर से भरोसा खत्म हो रहा था। ऐसे में सतोशी नाकामोटो नाम के रहस्यमय शख्स ने 31 अक्टूबर 2008 को इंटरनेट पर एक व्हाइट पेपर डाला और शीर्षक था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें लिखा था, बैंकों और सरकारें जब पैसे का नियंत्रण करती है तो उसमें ज्यादा फीस लगता है, ज्यादा समय बर्बाद होता है और भरोसा भी कम हो जाता है। सतोशी ने कहा कि अगर बैंक और सरकारी भरोसे के लायक नहीं है तो क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जो किसी के कंट्रोल में ना हो। यही आइडिया था बिटकॉइन का। शुरुआत में बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन 22 मई 2010 का दिन ऐतिहासिक बन गया। एक प्रोग्रामर लैस्लो हैंसजी ने 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे। सोचिए, सिर्फ 2 पिज्जा। आज उन 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू अरबों रुपए की होती। यही दिन आज भी बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से मनाया जाता है। लेकिन बिटकॉइन चलता कैसे? इसका राज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सीधी भाषा में समझे तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है जहां हर लेन देन पूरी दुनिया के कंप्यूटरों पर रिकॉर्ड होता है। इसे कोई अकेली संस्था, बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। और सबसे खास, इसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि लोग इसे सुरक्षित मानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन बनते कहां से? जवाब है माइनिंग। लेकिन इनकी माइनिंग कोई सोने चांदी की तरह नहीं होती। हम किसी खदान से इनकी माइनिंग कर रहे हैं, बल्कि इनकी माइनिंग होती है डिजिटल खदान से। दुनिया भर के माइनर्स अपने कंप्यूटर से कठिन मैथमेटिकल पजल हल करते हैं। हर पजल सॉल्व होने पर एक नया ब्लॉक बनता है और इनाम में मिलता है बिटकॉइन। यानी माइनर्स असल में इस करेंसी के कैशियर हैं। माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। चूंकि बिटकॉइन का कोई आकार नहीं है जैसे परंपरागत करेंसी का होता है, ये एक वर्चुअल यानी डिजिटल करेंसी है। इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से क्रिएट किया जाता है। इसे ही माइनिंग कहा जाता है। जैसे गोल्ड या हीरे की माइनिंग होती है, वैसे ही इसमें डिजिटल ट्रेजर की माइनिंग होती है। आप जब भी किसी को ऑनलाइन पैसा भेजते हैं तो बैंक आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है, लेकिन क्रिप्टो में तो कोई बैंक ही नहीं होता। तो फिर ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं माइनर्स। बिटकॉइन का पजल सॉल्व करने के लिए बिलियंस ऑफ अटेम्प्ट लगते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो, एक बंद तिजोरी है, पासवर्ड किसी को नहीं पता, सब अलग अलग पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं। जो सबसे पहले करेक्ट पासवर्ड ढूंढ लेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। वही है माइनिंग इन क्रिप्टो वर्ल्ड। ये प्रोसेस हर 10 मिनट में होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन सिक्योर रहता है और नए कॉइन्स बनते हैं।
आज अमेरिका का टेक्सास, रूस और कनाडा बड़े पैमाने पर माइनिंग कर रहे हैं और ये बड़े माइनिंग सेंटर बन चुके हैं। कभी चीन नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब वहां बिटकॉइन बैन है। पर एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, आखिर हम बिटकॉइन से सामान कैसे खरीदते हैं? ये काफी आसान है। आपके पास होना चाहिए एक डिजिटल वॉलेट ऐप जहां बिटकॉइन रखे जाते हैं। मान लीजिए आप कोई जूते ऑनलाइन खरीदते हैं, पेमेंट के लिए आप दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार आपको एक QR कोड देता है और आप उसे स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाए, यानी कुछ ही मिनटों में ब्लॉकचेन पर यह ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हो जाए। लेकिन इसकी कीमत हमेशा बदलती रहती है। आज कोई चीज मानो आपने 2 बिटकॉइन में खरीदा तो कल हो सकता है वो 1.5 या 3 बिटकॉइन की हो सकती है। आज लोग इसे शेयर बाजार की तरह देखते हैं और खास बात यह है, एलन मस्क जैसी शख्सियत ने भी इसकी सराहना की। हालांकि इसके भविष्य को लेकर एक असमंजस की स्थिति जरूर बनी रहती है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे भविष्य की मुद्रा के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई देशों में सरकार इसे रेगुलेट करना चाहती है। इसके अलावा इसकी कीमत में लगातार उतार चढ़ाव होते रहता है। उसकी वजह है ये बेहद रिस्की भी माना जाता है। इन्हीं वजह से जानकार ऐसा मानते हैं कि बिटकॉइन कभी भी पारंपरिक पैसों की जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन ये जरूर माना जाता है एक मजबूत संपत्ति के तौर पर इसका असर हमेशा बना रहे। हालांकि इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पष्ट कानून अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन 2021 के मध्य में अमेरिका के एक देश सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो क्या बिटकॉइन सच में फायदेमंद है? देखिए, यहाँ भी 2 पक्ष सामने आते हैं। कई लोगों का कहना है इसे कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, ब्लॉकचेन इसे सुरक्षित बनाता है। जिन देशों में बैंकिंग सिस्टम कमजोर है वहां यह वरदान के रूप में काम कर रहा है। इसकी लिमिट सिर्फ 21 मिलियन है, इसी वजह से इसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इसके खतरे भी कम नहीं है। इसकी कीमतें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते रहता है। कई देशों की सरकार इसे बैन या रेगुलेट करना चाहती है और यह कभी भी पूरी तरह से पारंपरिक करेंसी की जगह नहीं ले सकता है। हर देश का नजरिया अलग है। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसे करेंसी नहीं बल्कि एसेट्स माना जाता है और उस पर 30% टैक्स और 1% TDS लगता है। अमेरिका इसे प्रॉपर्टी मानता है। जापान में इसे पेमेंट के लिए एक लीगल मान्यता मिली है। चीन में यह पूरी तरह बैन है और 2021 में एल सल्वाडोर ने तो इसे अपनी ऑफिशियल करेंसी ही बना डाला। दोस्तों, बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि आज़ादी और भविष्य का प्रतीक बन चुका है। सोचिए, 2009 में जिसकी कीमत 0 थी, साल 2025 आते आते उसकी कीमत $1 लाख पार करने वाला है। दुनिया को बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट देने वाले रहस्यमयी और अज्ञात सतोशी नाकामोटो साल 2010 के आखिरी तक इंटरनेट के जरिए दुनिया को बिटकॉइन के बारे में तकनीकी जानकारी देते रहे। लेकिन साल 2011 के बाद वो हमेशा के लिए लापता हो गए और आज तक किन्हीं को पता नहीं चला कि वो कहाँ के हैं और वो कौन है। अब सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन आने वाले वक्त में रुपये डॉलर को रिप्लेस करेगा या फिर हमेशा के लिए एक डिजिटल गोल्ड बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।